देखो चैप्टर का नाम क्या है, अ लेटर टू गॉड, है ना, मतलब भगवान को पत्र, ठीक है, जिसके ऑथर कौन है, जीएल फ्लुएंट्स, दिख रहा है ना ऑथर कहाँ पर लिखा है, ठीक है, ऑथर जीएल फ्लुएंट्स है। अब इसमें पहले नंबर लिखा गया है बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड का मतलब क्या होगा कि अगर मतलब अपन को पढ़ना है ये चैप्टर तो उससे पहले अपन लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ लें, है ना, ये बोला गया बिफोर यू रीड, मतलब इसे पढ़ें, इसके पहले, स्टोरी पढ़ने के पहले इसको पढ़ लें, ठीक है। तो पहले नंबर यहाँ पर बोला गया दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। यहाँ पर दे किसके लिए यूज किया गया, लोगों के लिए, मतलब अपन लोग या फिर समाज अपना या फिर अपन लोग बोलते हैं ना कि जो फेथ होती है, आस्था होती है, मतलब अपन को किसी चीज में अगर आस्था है, वो चाहे भगवान हो या चीज हो या अपने काम में हो, है ना, कि हम ये कर लेंगे, आस्था है और हम पूरे भाव से अगर उसमें समर्पित होती तो अपना काम क्या हो जाता है, हो जाता ना। उसी प्रकार बोला गया कि जिससे मतलब किसी को अगर आस्था है तो वो क्या कर सकता है, माउंटेन को भी क्या कर सकता है, चला सकता है या हिला सकता है ना। इसके बाद बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें ये भी तो जरूर है किस चीज में आस्था रखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हम कोई निगेटिव चीज में आस्था रख रहे, है ना, कि मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि मतलब अगर अपन लोग चाहें कि मतलब सोचने लगे कि हम लोग बिना काम कर रहे बस आस्था बस रखे हैं और कोई काम करना ना पड़े, तो क्या ये आस्था रखना सही है क्या, ये तो अंधविश्वास हो जाएगा ना, है ना। तो इन चीजों में मतलब अपन को बोला गया कि अपन लोग किस कैसे मतलब किस पर क्या करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। दिस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, और यही क्वेश्चन है जो अपन को क्या करेगा, पजेस करेगा, मतलब अपन को ये स्टोरी में क्या होगा, मिलेगा, है ना। यही क्वेश्चन क्या होगा, मिलेगा बार बार, कि मतलब किस चीज में आस्था रखनी चाहिए, है ना। तो ये देखने को मिलेगा कि अपन को एक्चुअल में किस चीज में आस्था क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए। अब लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लैंचो क्या है, एक फार्मर है, फार्मर यानी किसान, ठीक है, फार्मर यानी क्या होता है, किसान। तो लैंचो क्या है, एक फार्मर है जिसकी हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो किसको लेटर लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है, कि कब, व्हेन हिज क्रॉप आर ruined का मतलब होता है बर्बाद होना, कोई चीज तबाह होना, ठीक है, जिससे डिस्ट्रॉय भी बोलते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाना कोई चीज, है ना, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। तो क्या हो गई थी, उसकी फसल क्या हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, है ना, और किसको लेटर लिखा है, भगवान को, है ना, और क्या मांग रहा है, 100 पैसोज। अब ये पैसोज एक प्रकार की मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ इंडिया की क्या है, इंडिया की क्या है मुद्रा, रुपया, है ना। रुपया में अगर अपन लोग भगवान से कोई चीज मांगेंगे तो किस चीजें मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, कि कुछ रुपए दे दो। उसी प्रकार वहां पर मान लो जिस भी कंट्री का होगा तो वहां पर क्या चलती है, पैसोस चलती है। तो वो क्या कह रहा, 100 पैसों मांग रहा भगवान से। अब इसके बाद इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, लैंचो डज लैंचोज। अब इसमें पहले क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, मतलब जो लैंचो ने लेटर लिखा था भगवान को, किस चीज के लिए, 100 पैसोस के लिए, 100 पैसोस मंगवाए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है क्या लैंचो का लेटर जो है वो भगवान के पास पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया डज गॉड सेंड हिम द मनी, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या भगवान के पास उसका लेटर पहुंच भी पाता है ना। मतलब पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया था डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, मतलब भगवान के पास उसका लेटर पहुंचता है कि नहीं। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया डज गॉड सेंड हिम द मनी, कि भगवान क्या उसे पैसा भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, और सोचो कि इन क्वेश्चन के लिए तुम्हारा आंसर क्या होगा। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और ये भी गैस करो, ये भी अनुमान लगाओ कि जो स्टोरी है वो आगे अब कैसे कंटिन्यू होगी, जारी रहेगी। बिफोर यू बिगन टू रीड इट, मतलब ये स्टोरी शुरू करने से पहले इसके बारे में अपन को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब एक ऐसा घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, मतलब इंटायर का मतलब तो पूरी, ठीक है, संपूर्ण, मतलब पूरी वैली में, घाटी में क्या था, एक केवल एक ही मात्र घर था।
सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब बना हुआ था, कहाँ बना हुआ था, क्रेस्ट पर बना हुआ था, टॉप पर बना हुआ था, हिल के बिल्कुल टॉप पर बना हुआ था, है ना। हिल भी कैसी थी, लेकिन लो थी, मतलब ज्यादा ऊंची नहीं थी, नीची थी, ज्यादा ऊंची नहीं थी, उसके ऊपर बना हुआ था। हम ये खड़े हुए तो मतलब फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब यहाँ से अपन लोग इस मतलब इतनी ऊंचाई से अपन लोग क्या देख सकते थे, कोई भी मतलब क्या देख सकता था, नदियों को देख सकता था, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, है ना, मतलब फसल को जो भुट्टे की फसल लगी थी उसको भी देख सकता था, पके हुए भुट्टे लगे थे, डॉटेड थे, है ना, डॉटेड मतलब अच्छे डॉट मतलब दिखाई दे रहे थे उसमें, दानेदार, विद द फ्लावर्स मतलब उनके बढ़िया फूल भी लगे हुए थे, और वो भुट्टे जो पक गए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ऐसा लग रहा था कि मतलब ये तो क्या देंगे, बढ़िया बहुत अच्छी फसल मिलेगी इस बार। हार्वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फसल। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज दैट अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर, लेकिन केवल एक चीज थी जो अर्थ को चाहिए थी, यानी जमीन को चाहिए थी जहां पर ये लगे थे, क्या क्या चाहिए था, एक डाउनपोर, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब अगर पानी वगैरह इनको मिल जाता, है ना, और पानी, और एट लीस्ट अ शॉवर मतलब या फिर बूंदाबांदी ही हो जाए, इतना थोड़ा बहुत मतलब पानी मिल जाता तो बहुत अच्छी फसल क्या होने वाली थी, तैयार होने वाली थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, अब यहाँ पर लैंचो क्या है, यहाँ का मेन कैरेक्टर है लैंचो, है ना, जिस पर पूरी स्टोरी क्या बेस्ड है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटिमिडेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, है ना, और मतलब बिल्कुल मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग में सुबह से ही लैंचो क्या करता है, क्या कर रहा होता है, जो जानता है कि मतलब कि हमारी फसल को क्या नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय किसके, कि बिल्कुल उसको थोड़ा सा अगर पानी मिल जाए उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, नथिंग बट, और क्या देख रहा था, किसकी तरफ देख रहा था, अपनी फसल के लिए आसमान की तरफ देख रहा था कि फसल के लिए क्या मिल जाए, पानी बरस जाए, है ना। कहाँ पर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर पूर्व, है ना, तो उत्तर पूर्व की मतलब उत्तर पूर्व की तरफ क्या कर रहा था, वो देख रहा था, मतलब बादलों को क्या कर रहा था, ऊपर देख रहा था कि मतलब काश मतलब ये बादल जो है स्काई है आसमान में देख रहा था कि मतलब क्या हो जाए, बारिश हो जाए। नॉर्थ और ईस्ट के अलावा कहीं और नहीं देख सकता। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, और उसकी जो वुमेन है मतलब उसकी जो वाइफ है वो क्या कहती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, लगता है अब हमें सचमुच में मतलब क्या हो जाएगा, कुछ पानी मिल जाएगा, मतलब बारिश होगी कुछ। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, कौन वुमेन, मतलब उसकी वाइफ क्या कर रही थी, प्रिपेयरिंग कर रही थी सफर, सफर का मतलब क्या होता, डिनर, मतलब रात का खाना, जो रात का खाना क्या कर रही थी, बना रही थी। रिप्लाइड, उसने क्या किया, रिप्लाई दिया। यस गुड विल डूइंग, और मतलब क्या कहती है, हाँ जरूर भगवान मतलब क्या करेंगे, इच्छा पूरी करेंगे। द ओल्डर बॉय वर्किंग, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to all them all, है ना। और जो उनमें लैंचो का क्या था, बड़ा लड़का था, वो क्या कर रहा था, काम कर रहे थे, कहाँ पर, फील्ड में, खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones, और एक जो छोटा था वो क्या कर रहा था, हाउस के पास ही, घर के पास ही क्या कर रहा था, खेल रहा था। until the woman called to them all, जब तक उन्होंने, उसकी पत्नी ने उससे उनको बुलाया नहीं खाना खाने के लिए, क्या कैसे बुलाया, कम फॉर डिनर, है ना, कहा कि डिनर के लिए आ जाओ। तब तक अभी तक क्या कर रहे थे, वो लोग खेल रहे थे और वो काम कर रहे थे, दो बड़े वाले काम कर रहे थे और छोटा वाला क्या कर रहा था, घर के पास खेल रहा था, है ना। और उसकी मम्मी ने क्या, उनकी मम्मी ने क्या किया, बुलाया उन्हें, कम फॉर डिनर मतलब खाना खाने के लिए आ जाओ। आगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फेल, है ना, मतलब वो क्या करने जाने वाले थे, बिल्कुल मील के लिए मतलब खाना खाने के लिए जाने ही वाले थे। जस्ट एज, तभी उसी समय क्या हुआ, उसी समय लैंचो हैज प्रिडिक्टेड, लैंचो ने क्या प्रिडिक्ट किया, बिग ड्रॉप्स
ऑफ रेन बिगन टू फेल, मतलब लैंचो को लगने लगा, प्रेडिक्ट किया उसने, मतलब ऐसा लगने लगा जैसे क्या होने लगे हैं, बड़े बड़े क्या हो गई, बिग ड्रॉप क्या होने लगी, बारिश की गिरना शुरू हो गई है, ऐसा उसे लगने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, है ना, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े बड़े बादलों की क्या आ रहा हो, बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हो, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, मतलब उत्तर पूर्व की तरह से उड़ते आ रहे हैं। क्या बड़े बड़े बादल उड़ते हुए आ रहे दिखाई दे रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब बारिश में आते ना, कि मतलब ऐसे लगते काले काले बादल वहां से घूमते हुए आते हैं, तो ऐसा लग रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा ऐसी लग रही थी, कैसी कैसी हवा थी, हवा बिल्कुल ताजी ताजी हवा चल रही थी और मीठी मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर और फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो मैन था, मैन कौन था, लैंचो था, वो घर के बाहर निकला, किस चीज के लिए निकला, कोई और दूसरे रीजन के लिए नहीं, वो केवल प्लेजर के लिए निकला था कि अपनी जो बारिश जो होगी ना वो अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था, कि मतलब बारिश की बूंदें जब पड़ेगी उसकी बॉडी पर तो कैसा हो, अच्छा फील होता है, तो इसके लिए निकला था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फैलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जैसे ही मतलब जब वो बाहर निकलता है और जब वो लौट कर आता है और चिल्लाता है, क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फैलिंग फ्रॉम द स्काई, के मतलब ये क्या है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदी नहीं है, ये क्या है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं, है ना, मतलब सिक्के हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब जब बारिश अच्छी होगी और उनकी फसल अच्छी होगी तो उनको क्या मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ये इंडिकेट किया उन्होंने कि मतलब अगर अच्छी बारिश होती है और बूंदें अच्छी गिरती हैं तो क्या होगा, अच्छी पैसे कमाएंगे हम। तो इसलिए वो बोलता है कि ये क्या नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बड़े ड्रॉप्स है, मतलब बड़ी बूंदें हैं बारिश की, वो कितने रुपए की हैं, 10 सेंट की, मतलब 10 सेंट कीमत है उसकी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो कितने की हैं, 5 सेंट की। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। मतलब क्या करता है वो, अपने पूरे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से देखता है, मतलब पूरा संतुष्ट होकर। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, किसको देखता है, राइप कॉर्न मतलब जो पकी हुई उसकी फसल है ना। विथ इट्स फ्लावर, मतलब इसमें और क्या लगे हैं, फ्लावर्स लगे हैं साथ में। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब जो क्या करती हैं, बारिश की बूंदें क्या करती है उसमें गिरती हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक, बट सडनली, लेकिन अचानक a strong wind began, क्या हो जाता है, बहुत तेज, मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, तेज या मजबूती से, तो बहुत तेज क्या करने लगती है, हवा शुरू हो जाती है, क्या हो जाती है शुरू, टू ब्लो, मतलब ब्लो का मतलब होता है चलना, ठीक है, मतलब क्या हो जाता है, बहुत तेज चलने शुरू हो जाती है हवा। एंड अलोंग विथ द रेन, और इसके साथ साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगन टू फॉल, मतलब रेन के साथ साथ, बारिश के साथ साथ क्या होने लगता है, बहुत बड़े बड़े हिल स्टोन का मतलब जानते हैं ना, हिल स्टोन मतलब ओले, ठीक है, बड़े बड़े क्या होने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। These truly did resemble never silver coins, है ना, और ये कैसे ट्रूली, मतलब सचमुच में कैसे रिजेंबल हो रहे थे, कैसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब जैसे नए किसके सिक्के गिर रहे हो, चांदी की। सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी, तो मतलब चांदी की सिक्के की बरसात हो रही हो, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आर रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो बॉयज है, लड़के हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को रैन में क्या करते हैं, चले जाते हैं, और रैन में क्या करते हैं, चले जाते हैं, और टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, क्या करने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं फ्रोजन पल्स को, मतलब जो ओले गिर रहे हैं, ओले कैसे दिख रहे थे, चांदी के सिक्कों की तरह, तो उनको क्या करने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब
अब जो मैन है मतलब कौन है, लेंचो है, वो क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है। एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है। तो चिल्लाने लगता है, क्या है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब ये क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये क्या हो जाए, जल्दी से ही पास हो जाए, मतलब निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो बहुत जल्दी नहीं गया, मतलब बहुत देर तक क्या होते रहे, ओले गिरते रहे। फॉर एन आवर द हिल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, है ना। और करीबन 1 घंटे तक क्या होते रहे, हेल रैंड होते रहे, मतलब गिरते रहे, बारिश होती रही, किनकी, हेल की, मतलब ओलों की। ऑन द हाउस, किस पर, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, मतलब पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड, और जो कॉर्नफील्ड थी मतलब मक्के का जो खेत था उसमें गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और पूरी जो पर्वत श्रेणी थी इनकी, पूरे जहां ये लोग रहते थे, पूरे में क्या कर रहे थे, बहुत बहुत सारे क्या कर रहे थे, ओले गिर रहे थे। द फील्ड वाज वाइट, और जो फील्ड थी मतलब जो खेत था वो कैसा हो गया था, बिल्कुल वाइट हो गया था, बिल्कुल सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सेल्ट, और ऐसा लग रहा था कि इसको कैसे कर दिया हो, कैसे कवर कर दिया हो, कैसे, किसने ढक लिया हो, सेल्ट ने ढक लिया हो, या नमक डाल दिया हो अपन लोगों ने पूरे खेत में। इसके बाद नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब एक भी क्या नहीं बची थी, लीफ नहीं बची थी पेड़ पर, एक भी लीफ क्या नहीं बचे थे, पेड़ पर नहीं बचे थे, पेड़ों पर मतलब पूरी लीफ क्या हो गए थे, झड़ गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉइन थे उसमें मक्के लगे थे वो क्या हो गए थे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स जो थे ना वो क्या हो गए थे, प्लांट्स से, मतलब जो पौधे लगे थे, मक्की के पेड़ लगे थे, वो क्या हो गए थे, फ्लावर्स उनमें से गिर गए थे पूरे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लैंचो की जो सोल थी, जो आत्मा थी, अंतरात्मा थी, वो क्या हो गई थी, बिल्कुल सैडनेस से फिल्ड हो गई थी, मतलब भर गई थी बिल्कुल सैडनेस से, मतलब दुख हो गया था, दुखी फील करने लगा था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पासेस ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, है ना। और जैसे ही मतलब अब जब स्टॉर्म चला जाता, मतलब ये जो तूफान आया था, मतलब ओले का तूफान आया था, मतलब ओले गिरे थे, तो इसको अपन लोग एक सेंस में बोले तो तूफान ही आ गया था, है ना। तो जो तूफान आ गया, जब ये पास हो गया, मतलब चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो क्या मतलब तब तक वो क्या खड़ा रहा, फील्ड में मतलब खड़ा रहा, और अपने लड़कों से क्या कह रहा था, अपने लड़कों से क्या कहा उसने, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, है ना। मतलब जो क्या कहता है, जो प्लेग की बीमारी होती है, मतलब जो प्लेग में जो कीड़े लगते हैं, है ना, जब प्लेग की बीमारी फैली थी, लुकेस्ट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वैन ग्रुप ऑफ एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, मतलब जो क्या बोलते हैं अपन लोग, जो कीड़े जो घूमने लगते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन लोग लुकेस्ट। तो अगर प्लेग वाली बीमारी भी आती तो उसमें मतलब जो कीड़े अगर दौड़ते हैं, तो अगर वो भी फसल खाने आती तो इससे ज़्यादा क्या करती, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब इस तूफान से ज़्यादा क्या हो जाता, बच जाती फसल, मतलब इतनी ज़्यादा बर्बाद हो गई थी इस हेल स्टॉर्म के कारण। तो ये जो लेंचो है वो बताता है कि काश मतलब अगर वो कीड़े भी अगर आए होते प्लेग वाले, तो वो भी इससे ज़्यादा बचा कर चले जाते, है ना, जितना किसने, हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया चीज़ें। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब क्या बोलता है कि हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, मतलब लेफ्ट क्या, लेफ्ट यानी क्या होता है, छोड़ना, मतलब कि हेल है जो ओले आए थे, ओलों ने कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास क्या नहीं होंगे, बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होंगे, मतलब है ना, भुट्टे क्या बोले, कोई भी बिल्कुल अपने फसल, भुट्टे की फसल बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। तो उससे क्या बिल्कुल अब क्या नहीं हो पाएंगे, अपन के पास पैसे नहीं आएंगे, है ना, और बेच नहीं पाएंगे तो पूरा सब लॉस हो जाएगा ना। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और वो जो रात थी जिस दिन ये हुआ, उस दिन की रात वो बहुत ज़्यादा क्या थी, दुखपूर्ण थी। मतलब जिस दिन अब सुबह मान लो कि मतलब रात का ही टाइम था, जब सफर वगैरह चल रहा था, तो रात ही को तूफान आया था, तो उस दिन की रात कैसी थी, बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी। सॉरोफुल का मतलब होता है दुखी पूर्ण, है ना, दुखपूर्ण थी, मतलब उससे लेंचो को और लेंचो की फैमिली के लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी।
ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और वो क्या, और हमारा क्या बोलता है, वो लेंचो क्या बोलता है, हमारा पूरा साल का मतलब जो पूरी साल की मेहनत करी वो कुछ मतलब वो कुछ भी नहीं बचा उसमें से, है ना, पूरा सब बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और क्या बोलता है लेंचो कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है जो क्या कर सके, हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और क्या बोलता है कि इस साल हम लोग क्या करेंगे, हंगरी मतलब भूखे रह जाएंगे पूरे साल, है ना, कि मतलब हमारी कोई अब हेल्प नहीं करेगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो ने किस चीज की आशा की थी, तो ये क्वेश्चन पहले नंबर पूछा गया। अब इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर अपन लोग बाद में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डिड लेंचो सी द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो लेंचो है वो रेनड्रॉप्स को न्यू कॉर्न्स क्यों कह रहा था, नए सिक्के क्यों कह रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब पूछा गया कि मतलब जो रेन थी, बारिश थी, वो कैसे बदल गई, है ना। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड में क्या हुआ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, है ना, और मतलब ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि लेंचो की फीलिंग क्या थी, लेंचो कैसा महसूस कर रहा था जब क्या हो गया, हेल स्टॉप हुआ, मतलब क्या हो गया, ओले बरसना क्या हो गया, बंद हुआ, तब लेंचो की फीलिंग क्या थी, मतलब कैसा फील कर रहा था। इसके बाद, व्हाट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, है ना। और मतलब जो जितने भी मतलब यहाँ पर लोग रह रहे थे सॉलिटरी हाउस में, मतलब एकमात्र यहाँ पर वैली में क्या था, एकमात्र घर था, मिडिल ऑफ द वैली, है ना, जो मतलब इस वैली में, इस श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में जो एक ही घर था, सिंगल घर था, वो किसका था, लेंचो का था। और लेंचो के परिवार में जितने लोग भी रह रहे थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके अंदर केवल थी एक ही आशा मात्र थी, ठीक है। किससे आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे आशा थी, भगवान से आशा, केवल भगवान से आशा थी कि भगवान क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, है ना। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger, है ना। और अब लेंचो ही शायद क्या बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, मतलब क्या ना हो, बहुत ज्यादा दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कैसा कि जबकि क्या लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल सब बर्बाद हो गया, लेकिन क्या बोलता है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि मतलब कोई भी क्या होता है, हंगर से नहीं मरता, भूख से नहीं मरता, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अगर अपन को जन्म दिया तो कुछ ना कुछ वो खाने पीने के लिए व्यवस्था कर ही देते हैं, है ना। लेकिन अगर अपन लोग एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो कोई ना कोई चीज अपन को खाने पीने को मिल ही जाती है ना। अगर अपन के अंदर एबिलिटी है ना, केवल बैठे नहीं रहते अपन लोग और भगवान को कोसते बस नहीं रहते, तो कुछ ना कुछ अपन को मिल ही जाता है, ठीक है। इसके बाद, दैट वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना, मतलब क्या, मतलब अब वो लेंचो ही बोलता है कि जैसे कि लोग सभी कहते हैं कि मतलब कोई भी क्या नहीं होता, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भी भूख से मरता नहीं, है ना, कि मतलब भगवान क्या कर देता है, हर किसी की हेल्प करता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience है ना। मतलब क्या होता है, all through night, मतलब अब पूरी रात जो होता है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, मतलब कि इसके बारे में सोचता है, केवल एक ही आशा के बारे में सोचता है, किसकी आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, के मतलब किससे हेल्प मिलेगी हमें, केवल भगवान से ही आशा मिल सकती है। होप होज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, और क्या बोलता है, जिनकी आंखें क्या करती हैं, हमेशा सभी को देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, है ना, मतलब किसके अंदर, क्या कॉन्शियस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब अपने अंदर जो सेंस रहता है, मतलब अपन लोग दिखाते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग है, कि मतलब ये भी भगवान क्या देखता रहता है कि इसके अंदर कितनी अच्छाई हैं, कितनी बुराई हैं, है ना। तो भगवान की जो आंखें हैं वो हमेशा क्या करती रहती है, अपन को देखती रहती है, अपने कामों को देखती रहती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और लेंचो क्या था, एक ऑक्स से क्या किया गया, कंपेयर किया गया लेंचो को, कि लेंचो क्या था, ऑक्स था। ऑक्स का मतलब यहाँ पर ऑक्स क्या, बैल होता ना, बैल कितनी मेहनत करता खेत में,
उसी प्रकार लेंचो था कि मतलब ये बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी मतलब कैसे काम करता था, एनिमल की तरह काम करता था, जानवरों की तरह काम करता था फील्ड में, अपने खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, है ना। लेकिन अभी मतलब लेकिन वो मतलब इतना काम करता भी था, बैलों की तरह काम भी करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन अभी भी वो क्या करता था, लिखना जानता था, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, है ना, और अगला जो संडे था वो क्या करता है, डे ब्रेक लेता है, मतलब वो थोड़ा सा रेस्ट करता है। ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस द इन द मेल, है ना। और वो क्या करता है, शुरुआत कर देता क्या करने का, टू राइट अ लेटर, मतलब लेटर को लिखने का, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और जिसको वो क्या करता है, खुद से क्या करता है, कैरी करके ले जाता है। कैरी का मतलब ले जाना, है ना। ले जाता है कहाँ, टू टाउन, मतलब कस्बे में ले जाता है, जहां से क्या है, मेल, जहां से मेल भेजे जाते हैं, जहां पोस्ट ऑफिस है। एंड प्लेस इन द मेल, और क्या कर देता है, प्लेस पहुंचता है कहां पे, जहां पे मेल किए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस। इट वॉज नथिंग लेस देन आ लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, ये क्या था, एक केवल क्या था, एक लेस देन आ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के लिए एक पत्र था। मतलब उस पत्र में पता शायद उसने लेटर में क्या डाला था, भगवान का, है ना, कि मतलब ये किसके लिए लिख रहा था, भगवान के लिए। ही गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी, मतलब उसने क्या लिखा पत्र में, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब अगर तुम मतलब आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो हमारी जो फैमिली है और मैं क्या हो जाएंगे, पूरी साल क्या रहेंगे, इस बार भूखे रहेंगे, है ना। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm, है ना। और क्या क्या लिखता है कि मुझे कितने 100 पैसों की जरूरत है। पैसों का मतलब तो बताया था ना, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब क्या है, ये करेंसी है, जैसे अपने इंडिया की क्या रहती है, रुपया, है ना, और वहां की कहाँ की है, लैटिन अमेरिकन की है, अमेरिकन कंट्री की है क्या, पैसों। तो वो क्या कहता है, 100 पैसों की मुझे जरूरत है, तो आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, क्या करने के लिए, शो करने के लिए। शो का मतलब होता है बोने के लिए, मतलब ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी खेत को क्या कर सकूं, फिर से बो सकूं, खेत में क्या लगा सकूं, फिर से जो अनाज वगैरह मक्का वगैरह है फिर से लगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और क्या कर सकूं, अब मतलब कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट कर देगा कि मतलब फसल लगा देगा, और कुछ पैसे अपने खाने पीने के लिए यूज कर लेगा, है ना, जब तक क्या नहीं आती, फसल नहीं आती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्यों, क्योंकि जी क्या आया था, हेल स्टॉर्म आया था, मतलब वो जो ओले बारिश हुई थी, इस कारण के मतलब हमारा खेत क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो इस ऐसा क्या लिखता है, लेटर में लिखता है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, और वो एनवलप मतलब जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है लेटर का, जिसमें अपन लोग लेटर डालते हैं, बोलते हैं ना, लिफाफा बोले तो लिफाफा में क्या लिखता है, टू गॉड, मतलब किसको पत्र लिखता है, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और उसके अंदर क्या करता है, लेटर डाल देता है। स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और अब क्या करता है, वो टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड एट a stamp on the letter and dropped it into the mail box, है ना। और मतलब जब पोस्ट ऑफिस में वो जाता है, वो क्या करता है, स्टाम्प लेता है, और स्टाम्प क्या करता है, लेटर में लगाता है, और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, मतलब मेल बॉक्स में क्या करता है, इस लेटर को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु was a postman and also helped at the post office, he went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, है ना। अब जो उनमें से एक एम्प्लॉय रहता है, मतलब वहां के जो कर्मचारी है, उनमें से एक कर्मचारी क्या करता है, हु वाज अ पोस्टमैन, मतलब वो कौन है, पोस्टमैन है, मतलब क्या करता है, पोस्ट करता है, पोस्ट मतलब लेटर को क्या करता है, ले जाता है, सभी को बांटता है। एंड आल्सो हैव द एट द पोस्ट ऑफिस, और वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में भी क्या करता है, मदद करता है। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग, मतलब हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। लॉफिंग हार्टली, मतलब पूरे मतलब बहुत हंसी से, दिल से हंसता हुआ जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और मतलब अपने जो उनके मेन बॉस हैं उनको क्या करता है, जो लेटर दिखाता है और हंसते हुए बोलता है ना, क्या बोलता है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट ऑर्डर एड्रेस, है ना। मतलब वो क्या करता है कि कभी भी इस एड्रेस का मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं देखा, कभी भी इस एड्रेस का क्या लेटर नहीं देखा है अपने पूरे करियर में, पूरे
अपने जो जब से मैंने जॉब करी है तब से क्या नहीं देखा, इस लेटर का मतलब इस एड्रेस का लेटर नहीं देखा कि किसी ने भगवान को लिखा हो, है ना। द पोस्ट मास्टर आ फैट एमिएबल, और जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, फैट था, थोड़ा सा मोटा था, और एमिएबल था, एमिएबल फेलो, है ना, मतलब थोड़ा सा क्या था, दोस्ती, मतलब थोड़ा सा हाँ अच्छे स्वभाव का था, अच्छे स्वभाव का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, है ना, वो भी क्या करता है, वो मुस्कुराने या हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वो क्या कर देता है, उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ी देर जाके तुरंत पहले हंसता है और फिर उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है और क्या करने लगता है, जो लेटर है उसको क्या करने लगता है, टैप करने लगता है अपने डेस्क पर। कमिटेड, और क्या कमिट करता है और मतलब क्या कहता है, वाट फेथ, कितनी आस्था है, मतलब आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, है ना। और वो क्या कहता है कि सच में मतलब इस पर्सन के अंदर कितनी आस्था है भगवान के प्रति, है ना। और आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मतलब मेरे लिए भी क्या है, इस मैन ने जो लिखा है पत्र, उसके लिए मेरे लिए भी क्या है, आस्था है। स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, है ना। और क्या करता है कि मतलब जो भगवान के प्रति इसकी आस्था है, मतलब कितनी महान है ना। सो इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, है ना। तो इन ऑर्डर मतलब अब जो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब अब जो इस ऑर्डर मतलब जिस क्रम में भगवान के प्रति राइटर को मतलब लेंचू को आस्था थी, द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, मतलब अब जो आस्था थी लेंचू को, उसी जो उसने लेटर लिखा था उसी को देखते हुए उसके मन में क्या आया, एक आइडिया आया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, क्या करता है, वो सोचता है कि चलो आंसर देते हैं इस लेटर का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, ओपन करता है उसे, लेटर एनवलप को ओपन करता है और लेटर देखता है। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, है ना। और मतलब जैसे ही मतलब वो देखता है तो उसे क्या मिलता है, एक ऐसा एविडेंट मिलता है, एक ऐसा साक्ष्य मिलता है। आंसर दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब इतना ज्यादा उसमें लिखा हुआ था कि मतलब कोई एक अच्छे दिल वाला आदमी भी हो तो वो क्या नहीं कर पाए, शायद उसको कर ना पाए, है ना। इंक एंड पेपर, है ना, बट ही मतलब उसमें क्या चाहिए था, केवल एक अच्छी मानसिकता बस नहीं चाहिए, तो उसमें कुछ और भी चाहिए थे, मतलब उसमें पैसे भी चाहिए थे। अगर मान लो कि हेल्प करनी है तो उसमें उसको केवल लेटर बस रिप्लाई नहीं देना था, उसमें क्या देना था, पैसे भी देना था। तो उसे वो लग रहा था कि मतलब इसमें क्या है, और चीज की जरूरत है, केवल इच्छा शक्ति बस नहीं चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obligated to something for an act of charity, है ना। जो क्या होता है, वो क्या करता है अपनी रेजोल्यूशन में, मतलब जो वहां का एरिया है वहां क्या करता है, चला जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी, और क्या कहता है सभी लोगों से, फ्रॉम द हिज एम्प्लॉय, मतलब अपने सभी कर्मचारियों से क्या कहता है, पैसों के लिए पूछता है। कहता है कि मतलब कि सभी लोगों को क्या करनी चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, ताकि उनको क्या कर सके, जो इतनी आस्था है लेंचो की भगवान के प्रति, वो क्या ना हो, बेकार ना जाए ना, उसे ऐसा ना लगे कि मतलब आस्था भगवान नहीं होते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ सैलरी, और क्या करता है वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वो भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग, और उसके कुछ दोस्त भी क्या करते हैं उसमें अपना हिस्सा देते हैं। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब कैसे, चैरिटी के रूप में, मतलब दान के रूप में क्या करते हैं, कुछ हिस्सा देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज, है ना। लेकिन उसके लिए ये क्या था, इम्पॉसिबल था कि मतलब एक साथ क्या कर सके, 100 पैसोज इकट्ठे कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो क्या करता है, जो फार्मर है, किसान है लेंचो, उसको कितने रुपए भेज देता है, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब हाफ से, मतलब 100 पैसोज मांगे, 100 पैसोज मांगे थे तो 100 पैसों में हाफ से थोड़ा सा अधिक भेज देता है, मतलब 150 पैसे से थोड़ा सा अधिक भेज देता है, मतलब हो सकता है 60 या 70 पैसे भेजे होंगे ना। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर टू
containing only a single word as signature, है ना। और वो क्या करता है, इसको एड्रेस क्या लिख देता है, ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस टू लेंचू, एड्रेस मतलब संबोधित करते हुए, किसको संबोधित करते हुए, लेंचू को संबोधित करते हुए अपना मनी क्या कर देता है, उसमें रख देता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, है ना। और मतलब केवल एक सिंगल वर्ड उसमें क्या लिख देता है, गॉड लिख देता है, कि मतलब भगवान के सिग्नेचर कर देता है। अब इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कि मतलब किसमें और क्या था आस्था, किस चीज में आस्था थी किसकी, लेंचो की। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हु रेड द लेटर, मतलब जो लेटर था वो किसने पढ़ा। थर्ड नंबर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्ट मास्टर था उसने क्या किया। अब इसके आगे की स्टोरी, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, है ना। अब अगले संडे क्या करता है, जो लेंचो क्या करता है, आता है थोड़ी सी जल्दी आ जाता है, a little bit earlier than usual, मतलब अक्सर की तुलना में क्या करता है, थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। to ask if there was a letter to him, है ना, कि मतलब कि कोई क्या उसके लिए क्या कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, है ना। और ये क्या था, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, मतलब वो पोस्टमैन खुद था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्टमैन की जगह क्या आया था, पोस्ट मास्टर ही आया था, मतलब जो मैन पर्सन था, बॉस था, वही आया था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैव परफॉर्म्ड अ गुड डीड, मतलब उसका एक्सपीरियंस देखने के लिए, मतलब इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कि मतलब जब देखेगा कि भगवान ने सचमुच में मुझे क्या किए, पैसे भेजे हैं, है ना, कि मतलब क्या किए, इतना अच्छा काम किया। लुक्ड ऑन द फ्रॉम हिज ऑफिस, मतलब अपने क्या करता है, ऑफिस में देखने के लिए आता है, कौन, पोस्ट मास्टर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, है ना। लेकिन लेंचो क्या होता है, ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, ज्यादा भी मतलब उतना ज्यादा सरप्राइज होकर नहीं देखता है मनी को, पैसे को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि पैसे क्या होंगे, आएंगे ही आएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो पैसे देखता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब वो क्या बोलता है, भगवान तो मिस्टेक कर नहीं सकते, मतलब भगवान थोड़ी गिनती में गलती करेंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो मना भी नहीं करते कि लेंचो ने, मतलब मना भी नहीं कर सकते थे कि जो लेंचो ने मांगा था, है ना, 100 पैसे तो मांगे थे, तो मना भी ना करते। अब इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और अभी तुरंत ही, मतलब इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, वो क्या करता है, लेंचो कहाँ जाता है, विंडो पास जाता है, मतलब जहां पर क्या मिलते हैं, इंक एंड पेपर मिलते हैं, तो वहां चला जाता है और इंक और पेपर लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, जैसे अपन लोग बैंक वगैरह में जाते, है ना, या पोस्ट ऑफिस वगैरह जाते, तो वहां पर टेबल रखी रहती है, जो अपन लोग वर्क वगैरह, मान लो कि कुछ अपन को लेटर वगैरह लिखना, तो वो होते हैं, है ना, तो वहां पर पहुंच जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो क्या करता है, लिखना स्टार्ट कर देता, विथ मच रैसलिंग ऑफ हिज ब्रो, है ना, मतलब अपनी जो रिंकलिंग, अपनी मतलब मुंह चढ़ा के लिखना स्टार्ट कर देता, कि मतलब क्या लिखना, कॉज्ड बाय द इफेक्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब अपने जो आइडियाज होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करता है, उस लेटर में लिखना स्टार्ट कर देता है। व्हेन ही फिनिश्ड, और जैसे ही वो खत्म करता है इस काम को, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टंप विच ही लिक्ड एंड देन अफेक्टेड, है ना। और जैसे ही मतलब लेटर उसका फिनिश हो जाता है, लिख जाता है, वो क्या करता है, विंडो के पास जाता है और एक क्या करता है, स्टंप बाय करता है, परचेज करता है या खरीदता है। विच ही लिप्ड का मतलब जो चिपकाने के लिए, मतलब अपन लोग यूज करते हैं, तो चिपकाता है। देन अपेक्स टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपनी मुट्ठी से क्या करता है, ऐसे उसमें वो लगा के, गम वगैरह लगा के क्या करता है, मुट्ठी से ऐसे क्या करता है, ठोक देता है, ताकि वो क्या हो जाए, जैसे अपन लोग कोई चीज होती है ना, कि मान लो कि उसमें अपन लोगों ने क्विक वगैरह या बोले तो गम वगैरह लगाई, और उसमें क्या करते थे, अपना
हाथ मतलब उसमें क्या करते थे, ठोक देते ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये करता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही मतलब वो मेल बॉक्स में क्या करता है, लेटर डालता है, और तभी वो पोस्ट मास्टर जो होता है वो चला जाता है, क्या करता है, ओपन करता है इसे। इट सेड गॉड, इसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। मतलब आप दोबारा क्या लिखता है लेंचू लेटर में कि भगवान जितना पैसे मैंने आप मतलब मांगा था उसमें से केवल 70 पैसोज ही बस आए हैं मेरे पास। सेंड मी द रेस्ट, और मतलब जो बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझे जल्दी से भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको क्या नहीं करना, मेल से ना भेजना, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, लेंचो। ये मतलब क्या बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, कर्मचारी हैं, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब क्या है, धोखेबाज है। मतलब क्या करते हैं, पैसे शायद इन्हीं लोगों ने, लेंचो सोचता है कि शायद इन्हीं लोगों ने क्या किया होगा, पैसे निकाले होंगे, है ना, कि मतलब इनमें से मतलब लेंचो को भगवान ने तो कितने भेजे होंगे, 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन इन्हीं लोगों ने क्या कर दिया होगा, निकाले होंगे। इसलिए क्या कहता है, मेल बॉक्स से मत भेजना, डायरेक्ट भेज देना, है ना। तो ये थी उसकी आस्था कि मतलब उसे तो लग ही रहा था कि भगवान कितने भेजेंगे ही भेजेंगे, और 100 पैसे भेजेंगे, है ना। उसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, है ना। तो क्या लेंचो जो था तो वो सरप्राइज हुआ था, क्या उसे आश्चर्यचकित हुआ था जब उसने लेटर में देखे थे क्या, मनी देखे थे, और लेटर के अंदर मतलब मनी देखे थे, और लेटर को देखा था, तो क्या वो आश्चर्यचकित हुआ था कि नहीं हुआ था। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी क्या चीज थी, क्या हुआ था कि मतलब उसे क्या हुआ, गुस्सा हुआ। तो आपका ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।